Hello friends, this is Shashi Moon Rao in front of you. Today we are going to discuss about the preposition above, below, over और under. आपसे एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा हूँ और इनको अपलोड भी कर रहा हूँ यूट्यूब पे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक का बटन दबाइए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो इस कोरोना की महामारी के दौर में वो बच्चे जो रेगुलर क्लासेस को नहीं पढ़ पा रहे हैं, या जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, या जहाँ पर किसी तरह से टीचर्स इस तरह से भेज नहीं पा रहे हैं वीडियोस को, तो अगर आप उन बच्चों तक भी इन वीडियोस को पहुँचाते हैं तो उनका भी क्या होगा, फ़ायदा होगा, और वो जो उनकी पढ़ाई है उनमें व्यवधान नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे प्रेपोजिशन में अबव, बिलो, ओवर और अंडर का। यहाँ पर हम अबव और ओवर पहले भी पढ़ चुके हैं, अबव, ओवर और ऑन के वीडियो में, लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि अबव और बिलो एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, या ओवर और अंडर एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो उसको थोड़ा हम कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर भी पढ़ेंगे कि कहाँ पर अबव आएगा, कहाँ पर बिलो आएगा। और इससे आपको थोड़ा क्लियर भी होगा कि जो अबव का एंटोनिम्स होता है, मतलब विलोम होता है, वो बिलो होता है, और ओवर का विलोम अंडर होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अबव के लिए का विलोम के सेंस में आप अंडर यूज नहीं करेंगे, और ओवर के विलोम के सेंस में आप बिलो क्या नहीं करेंगे, बिलो यूज नहीं करेंगे। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब आप अबव वर्ड यूज कर रहे हैं, अबव प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं, तो उसके नेगेटिव सेंस में या उसके एंटोनिम सेंस में किसका यूज करेंगे, आप बिलो का। और अगर आप ओवर प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं तो उसके एंटोनिम्स के सेंस में आप अंडर का यूज करेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अबव का यूज कहाँ पे करते हैं और बिलो का कहाँ पे करते हैं। जैसे हम अबव का पढ़ चुके हैं कि अबव का यूज करते हैं हम हायर देन, तुलना करने में। जब तुलना कर रहे होते हैं किसी चीज की, और वो तुलना में क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, तो वहां पर आप किसकी बात करेंगे, अबव का यूज करेंगे। जैसे हम कहेंगे क्या, अब ओवर और अबव में थोड़ा अंतर है, ठीक है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अबव का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि दिस फैन अबव मी। अब दिस फैन अबव मी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो तुलना ये क्योंकि मेरे ठीक ऊपर नहीं है, से नीचे और के नीचे थोड़ा। और अगर मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाऊं आपको, तो एक होता है से नीचे और एक होता है के नीचे, ठीक है। तो अगर आप क्या बात कर रहे हैं, जैसे बिलो का जो सेंस होता है वो क्या होता है, से नीचे, और अंडर का मतलब होता है के नीचे। वैसे ही अबव का मतलब होता है से ऊपर, और ओवर का मतलब होता है के ऊपर। अब के ऊपर ये दो स्थितियों में हो सकता है, एक टच करता हुआ, मतलब स्पर्श भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, स्पर्श नहीं भी कर सकता है, ठीक है, मतलब टच भी कर सकता है और टच नहीं भी कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं टच कैसे कर सकता है, जैसे हम कहेंगे भाई कि द बेड सीट इज ओवर द बेड, तो द बेड सीट इज ओवर द बेड का मतलब क्या हुआ कि जो बेड सीट है वो क्या है, बेड के ऊपर है, तो उसने पूरा पूरा कवर किया हुआ उसे, इसलिए वो क्या हो गया, ओवर हो गया, ठीक है। तो स्पर्श कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा तो हम क्या कहेंगे, द स्काई इज अबव अस, ठीक है। तो द स्काई इज अबव अस, ये क्या हुआ, हमसे ऊपर है, ठीक है, लेकिन हमको क्या नहीं कर रहा, स्पर्श नहीं कर रहा। क्लियर। अब यहां पर वैसे अगर आप स्काई के सेंस में यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ओवर भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो स्काई भी हमें दो तरफ से घेर लेता है, तो ओवर भी कह सकते हैं, स्काई इज ओवर अस, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि हम ओवर का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज हमें कम से कम दो क्षेत्र से घेर लेती है, ये कवर करती है, तो हमारा ओवर क्या, तो आसमान हमारे ऊपर है, ठीक है, तो कवर तो करता ही है, इसलिए हम ओवर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आते हैं तुलना में। पहली बात जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे तुलना की, कि जो अबव है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तुलना में, मतलब एक की तुलना में दूसरा ऊपर होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं द फैन इज अबव अस, जो फैन है वो हमसे क्या है, ऊपर है। अब ऊपर का मतलब क्या है, तुलना में, क्योंकि मैं यहां पर हूं। अब क्या कह रहा हूं, अब का मतलब से ऊपर, मेरे से ऊपर है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर मेरे ऊपर होता ऐसे तो ओवर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि जो फैन है वो क्या है, मैं यहां पर हूं, फैन यहां पर है, ठीक है, और यहां ऊपर में है, तो मेरे क्या है, मेरे से क्या है, ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। तो क्योंकि मेरी तुलना में मैं यहां पर हूं और फैन इस लेवल पे है, तो क्या है, मेरी लोकेशन थोड़ा नीचे, फैन की क्या है, ऊपर है, लेकिन मैं उसके नीचे नहीं हूं, लेकिन तुलना में नीचे हूं, तुलनात्मक रूप से फैन मेरे से क्या है, ऊपर। जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप, माई लेफ्ट हैंड इज
क्या कह सकते हैं आप, बिलो टू माई राइट हैंड। माई लेफ्ट हैंड इज, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये जो मेरा क्या है लेफ्ट हैंड है, ये क्या मेरा राइट हैंड से नीचे है, तो क्या कहूंगा मैं, माई लेफ्ट हैंड इज बिलो टू माई राइट हैंड। और इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि माई राइट हैंड इज अबव टू माई लेफ्ट हैंड। माई राइट हैंड इज अबव टू माई लेफ्ट हैंड। मेरा जो दाहिना हाथ है वो किसके ऊपर है, बाएं हाथ के ऊपर है। तो माई राइट हैंड इज अबव टू माई लेफ्ट हैंड। क्यों, क्योंकि तुलना में ऊपर है, ये नीचे है और ये तुलना में इसके क्या ऊपर है। और यहां पर कह सकता हूं मैं, ये देखिए माई लेफ्ट हैंड इज, क्या कहूंगा मैं, ओवर माई, सॉरी माई लेफ्ट हैंड इज अंडर द माई राइट हैंड, और माई राइट हैंड इज ओवर टू माई लेफ्ट हैंड। ओवर ऊपर है ना इसके, देखिए तो ये ओवर हो गया, ये अबव हो गया, समझ रहे होंगे आप, ये अबव ये ओवर, इसके नीचे आ गया ना, ठीक घिरा हुआ ना इसको, देखो ओवर का मतलब ये जो मेरा नीचे का हाथ है ये आ गया इसके ऊपर, दो क्षेत्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, बहुत इजी तरीका समझने का, देखिए माई राइट हैंड इज ओवर माई लेफ्ट हैंड, माई राइट हैंड इज ओवर माई, सॉरी अबव माई लेफ्ट हैंड, माई लेफ्ट हैंड इज बिलो, बिलो बिलो ऐसे होगा, बिलो माई राइट हैंड, और ये माई लेफ्ट हैंड अंडर माई राइट हैंड। बहुत इजी, मैंने पूरा ही समझा दिया इससे मैं आपको। तो द फैन इज अबव अस, और अगर मैं इसी को उल्टा में बोलूं तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, बिलो के लिए द वी आर बिलो द फैन, वी आर बिलो द फैन, मतलब हम क्या है, फैन से नीचे हैं, लेकिन कहां नीचे हैं, देखो तुलना में नीचे हैं, क्योंकि फैन हमसे दूर है, ऊपर है, ठीक है, तो मैं फैन से नीचे हूं, ठीक है, लेकिन मैं उसके नीचे नहीं हूं, उससे नीचे हूं तुलना में, ठीक है। तो क्या मैं क्या कहूंगा, वी आर बिलो द फैन, हम लोग क्या है, फैन से नीचे है, फैन उधर ऊपर है, हम उससे यहाँ नीचे अलग बैठे, लेकिन तो वो तुलना में हमसे ऊपर है, हम उसकी तुलना में हम नीचे है। तो द फैन इज अबव अस और द वी आर बिलो द फैन, हम फैन के नीचे हैं, लेकिन तुलना तो उससे नीचे है, उसके ठीक नीचे नहीं है। अंतर समझिएगा, ये सेंस में यूज किया जाएगा, शायद समझ में आ गया होगा, तुलनात्मक रूप से। अब का यूज करते हैं मोर देन नंबर के लिए, अब का यूज करते हैं जब मोर देन नंबर्स, नंबर्स का मतलब कहते हैं आप, ये क्वांटिटी जैसे कहते हैं आप, ही इज अबव 50, ही इज अबव 50, मतलब वो 50 से ऊपर है, संख्या है ना, मतलब वो 50 साल से ऊपर है, तो ही इज अबव 50, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मोर देन नंबर या क्वांटिटी में, जब कोई चीज क्या होती है, नंबर या क्वांटिटी में ज्यादा होती है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, प्रयोग करते हैं अबव का। और इसी में हम क्या कहेंगे, अगर हमें से नीचे के सेंस में लाना, नेगेटिव सेंस में लाना, तो क्या बोलेंगे, बिलो, लेस देन, हम कह सकते हैं ही इज बिलो 50, देखो ही इज बिलो 50 का मतलब वो 50 से नीचे है। तो अगर हम कहेंगे कि वो 50 साल से नीचे है, तो हम कहेंगे ही इज बिलो 50, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि वो 50 साल से ऊपर है, तो हम कहेंगे ही इज अबव 50। क्लियर हो गया कंसेप्ट। वैसे ही अबव सुपीरियर टू, सुपीरियर टू का मतलब जब आप किसी चीज को, किसी सीमा, उसको लगता है कि आप उस सीमा के अंदर, उस सीमा से आप बाहर हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज अबव डाउट, सचिन तेंदुलकर इज अबव डाउट अबाउट हिज क्रिकेट नॉलेज, सचिन तेंदुलकर इज अबव डाउट अबाउट हिज क्रिकेट नॉलेज, मतलब कि जो सचिन तेंदुलकर हैं वो क्या है, उनके क्रिकेट के ज्ञान के क्षेत्र के बारे में किसी डाउट से, किसी भी संदेश से क्या है, ऊपर है, सुपीरियर है, मतलब हम उन पे डाउट नहीं कर सकते, वो उससे ऊपर है, हम सचिन तेंदुलकर पे डाउट नहीं कर सकते, जैसे बोलते हैं ही इज अबव डाउट, ठीक है, हम उस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। तो जब हम किसी बात पे लगता है कि यार ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आदमी उससे थोड़ा ऊपर है, मतलब वो इतना, मतलब उस लेवल से ऊपर है जिस लेवल की हम बात कर रहे होते हैं। अगर हम किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं और हमको लगता है वो आदमी या वो चीज या वो वस्तु या वो स्थान क्या है, उस लेवल से ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे, वहां पर किसका बात करेंगे, अबव की बात करेंगे। हम कह सकते हैं कि द ब्यूटी ऑफ हिमालय इज अबव डिस्कशन, द ब्यूटी ऑफ
हिमालय अबव डिस्कशन, मतलब जो हिमालय की सुंदरता वो डिस्कशन से ऊपर है, मतलब उसके बारे की सुंदरता के बारे में डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, वो उससे ऊपर है, बियॉन्ड, आगे है। तो जब भी कोई चीज क्या होती है किसी सीमा से, जिस सीमा पे हम बात कर रहे हैं उससे ऊपर होती है, तो वहां पर हम क्या बात करेंगे, किसका यूज करेंगे, अबव का। और वैसे ही इसके निगेटिव सेंस में हम किसका यूज करेंगे, बिलो का। जैसे आप कहेंगे, ये शायद ऊपर के समझ में आ गए होंगे आपको, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। अब यहाँ पे बिलो देखो, डिग्निटी मतलब जो मेरी रिस्पेक्ट है, जो मेरी एक इज्जत है, जो मेरे एक अपना ऑरा है, जो मेरे एक अपनी इमेज है अपने बारे में, वो ये जो काम है उससे उसकी उससे क्या है, नीचे का है, इन्फीरियर है। बिलो इन्फीरियर सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, मतलब जो मेरे स्तर है, या मैं दिस वर्क इज बिलो माई लेवल। जैसा ये भी कह सकते हैं, दिस जॉब इज बिलो माई लेवल। दिस जॉब इज बिलो माई लेवल, मतलब ये जो नौकरी है, ये जो जॉब है, ये जो काम आप मुझे दे रहे हैं, ये मेरे लेवल से क्या है, नीचे है, इन्फीरियर है। तो वहां पर आप किसका बात करेंगे, जब आप अस्तर की बात करते हैं, मेरे अस्तर भी कह सकते हैं कि ये मेरे अस्तर वर्ड यूज कर सकते हैं आप, कि ये जो वर्क कार्य है ये मेरे अस्तर से क्या है, नीचे है, ये जो नौकरी है ये मेरे अस्तर से नीचे है, ठीक है। तो जब आप अस्तर के नीचे की बात करेंगे, अस्तर के सेंस में कि मेरे अस्तर से नीचे है, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, बिलो का। और जब लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो काम है, ये जो भी है, ये मेरे स्तर से ऊपर है, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, अबव का। जैसे अब ऐसे कह सकते हैं, इसी में आप किसका यूज कर सकते हैं, अबव का। जैसे दिस वर्क इज अबव माई लेवल। बस आदमी को लगता नहीं, ऐसा आदमी को लगता है कि हर काम मेरे लेवल में ही है, लेकिन कई बार हमको लगता है, तो क्या कहते हैं, दिस वर्क इज अबव माई लेवल, ये जो काम है ये मेरे लेवल से क्या है, ऊपर है, वही सुपीरियर, ठीक है। डाउट मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये मेरे काम से क्या है, मेरा स्तर है, ठीक है, उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का काम है उससे काफी ऊपर। कई बार हम बोलते हैं, ऐसा स्वीकार कर लेते हैं अगर हम ऑनेस्ट होते हैं तो दिस वर्क इज अबव माई लेवल, ये काम मेरे लेवल से क्या ऊपर है, तो वहां पर आप किसका बात करेंगे, अबव का। और हमें लगेगा कि काम मेरे लेवल से नीचे है, तो हम कहेंगे दिस वर्क इज बिलो माई लेवल, या दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। तो शायद समझ में आ गया होगा आपको। जो अबव का यूज करते हैं तुलना में ऊपर का यूज करते हैं, तो उसी के नेगेटिव सेंस में क्या यूज करेंगे, आप बिलो का यूज करेंगे तुलना के लिए। अगर आप नंबर या क्वांटिटी की बात करेंगे तो अबव की बात करेंगे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो वहां पर आप किसकी बात करेंगे, मोर देन के नंबर की बात करेंगे तो अबव देयर आर 50, देयर आर 50, देयर आर बिलो 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, देयर आर बिलो 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब जो बच्चे क्लास में 50 से कम है, तो वहां पर किसकी बात करेंगे, बिलो की बात करेंगे। अब सुपीरियर और इंफीरियर, जब आपको लगता है किसी कोई अस्तर होता है और वो अस्तर में, ठीक है, अस्तर के सेंस में ऊपर नीचे की बात करेंगे, तो वहां पर अब ऊपर के लिए आएगा और नीचे के लिए बिलो का यूज करेंगे। तो शायद आपको ये अब और बिलो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लेंगे ओवर और अंडर को।